स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान के ताबूत में जो आखिरी कील है उसका नाम है आसिम मुनीर। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जिसे पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसके ऊपर पुलवामा हमले का भी आरोप है, क्योंकि उस समय वो पाकिस्तान का ISI का चीफ था। ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान का जो पहले ISI का चीफ रहा, उसके पहले DGMI का चीफ रहा पाकिस्तान की, और उसके बाद में पाकिस्तान आर्मी का भी चीफ बना है। और बहुत ही प्राउडली पाकिस्तान के जो लोग हैं इसे जिहादी जनरल कहते हैं। आज आपको इसकी इस जिहादी मानसिकता की पूरी कहानी बताने वाले हैं, शुरुआत से अंत तक। आपको बताएंगे कैसे इसने अपने ही बॉस इमरान खान को, जब वो प्रधानमंत्री था, उसे कुर्सी से हटाया, किस तरह उसे जेल भेजा दूसरी सरकार के साथ मिलकर। इसके साथ ही कैसे अमेरिका, चाइना और टर्की से लगातार इंटरनेशनल सपोर्ट जो है उसको गैदर कर रहा है, और आखिर ऐसी कौन सी बैकिंग है, ऐसी कौन सा जो बैकग्राउंड सपोर्ट है जिसकी मदद से और जिसकी वजह से हिम्मत कर पा रहा है आसिम मुनीर भारत के साथ जंग की। सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसी फिल्में जो देखी होंगी, उसमें कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की फिल्में होती हैं जिसमें एक पाकिस्तानी ऑफिसर को दिखाया जाता है, एक चीफ को, जो कि पूरी तरह से लालची होता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत ही नीच और गिरा हुआ शख्स होता है। बस उसी का पर्यायवाची एक तरह से रियल लाइफ में आसिम मुनीर है। आज आपको जो कहानी बताने वाले हैं, आपको उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। और इससे पहले स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहे हैं, इन्हें स्कैन कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है, चैनल का नाम है, वो है फैक्ट्स विद वरुण जौहरी। वहाँ पे कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ में न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन, न्यू एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, उसका भी QR कोड आपको सामने दिख रहा होगा। तो आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1947 से। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, उस समय एक फैमिली थी सैयद सरवर मुनीर शाह की, जो कि जलंधर से ताल्लुक़ रखते थे। ये भारत से जलंधर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पाकिस्तान चले गए माइग्रेट होकर। पाकिस्तान जाने के बाद ये जो मिडिल क्लास पंजाबी मुस्लिम फैमिली थी, इन्होंने सबसे पहले टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में रहना शुरू किया। उसके बाद रावलपिंडी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे डेरा जो हसनाबाद है वहाँ रहते हैं, परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। शुरुआत में सैयद सरवर जो थे, उन्होंने टीचिंग का काम शुरू किया, टीचर बन गए एक स्कूल में। लेकिन यही रावलपिंडी वो शहर था जहाँ पे 1968 में, 1968 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो था, पिता क्योंकि स्कूल टीचर थे, बाद में जाके प्रिंसिपल भी बने FG टेक्निकल स्कूल के, लाल कुर्ती रावलपिंडी के अंदर, तो प्रिंसिपल भी बन गए थे। परिवार ठीक ठाक था, मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन इसकी शुरुआती जो पढ़ाई थी वो एक मदरसे से ही शुरू हुई। पिता जो थे, क्योंकि वो खुद मस्जिद अल कुरैश में इमाम थे, आसिम मुनीर की उन्होंने एक मदरसे में एंट्री करा दी, जिसका नाम था मरकज़ी मदरसा दारुल तज़वीद। रावलपिंडी में ये मदरसा मौजूद था। शुरुआती जो इसकी पढ़ाई रही है वो इसी तरह की रही है कि क्योंकि एक ट्रेडिशनल इस्लामिक मदरसा था, तो वहाँ पे इसने कुरान को सीखा, उसके साथ में इस्लामिक टीचिंग्स जो थी वो सब इसको सिखाई गई। लेकिन बाद में स्कूलिंग के बाद, ये जो मदरसे से पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद अपने मिलिट्री करियर शुरू किया। पाकिस्तान में वैसे मिलिट्री अकेडमी जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी PMA काकुल में, उसे सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस माना जाता है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आसिम मुनीर की जो मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, जो उसका एक मिलिट्री करियर शुरू हुआ, वो हुआ था OTS से, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से। और OTS से जब इसका एक कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। इस तरह की बातें बताते हैं। खैर 1986 में ये कमीशन हुआ पाकिस्तान आर्मी के अंदर, और इसके बाद आसिम मुनीर अपने इस करियर में कई इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस थी, जो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस मानी जाती हैं, वहाँ पे भी रहा। इसने उन पोजीशंस को संभाला। सबसे पहले इसको देखा गया सियाचिन ग्लेशियर में, इसको एक जो पोजीशन थी वो मिली। देन सऊदी अरेबिया गया। सऊदी के अंदर ये बताया जाता है कि वहाँ मिलिट्री अटैशी के तौर पर इसको भेजा गया था, और वहाँ पे इसने कुरान को पूरा मेमोराइज़ किया था, जिसके बाद इसे टाइटल भी मिला हाफिज़ कुरान का। तो ये जो टाइटल था ये भी हासिल कर लिया था इसने। इसकी एक इमेज जो थी पाकिस्तान आर्मी में, उसको भी और बढ़ा दिया था। पाकिस्तान का ये कहना है अपने इस जिहादी जनरल के बारे में, उसकी तारीफ़ें करते हुए, कि इसने कई सारे कोर्सेज़ किए हैं, कई जगह अपनी डिग्री हासिल की, और बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स है। उसका कहना है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU इस्लामाबाद से MPhil किया है उसने, पब्लिक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के अंदर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर। इसके साथ उसने जापान के फूजी स्कूल से भी पढ़ाई की है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से भी पढ़ाई की, और साथ ही साथ मलेशियन आर्म फोर्सेस डिफेंस कॉलेज से भी कोर्स किया हुआ है, कोलालमपुर से। ये सारी चीज़ें इसके बारे में, इसके मिलिट्री कोर्सेज के बारे में पाकिस्तान मीडिया बताती है पूरी दुनिया भर को, जिससे कि लगे कि ये एक जिहादी नहीं, ये बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स है। खैर, आसिम मुनीर का करियर अब तक ठीक ठाक चल रहा था 1986 1990 तक। लेकिन करियर ने एक बड़ा टर्न इसके लिया 2016 में। हुआ क्या कि 2016 में एक नया टर्न इस तरह से आया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की टॉप 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज,
उसमें इसे शामिल कर लिया जाता है और सिर्फ शामिल नहीं, इसका चीफ बना दिया जाता है। 2016 में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI पाकिस्तान का चीफ बना और उसके 2 साल के बाद ही 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसे आसिम मुनीर को 10 अक्टूबर 2018 को सीधा ISI का चीफ बना दिया। लेकिन अब यहाँ पे जब ये ISI का चीफ अपॉइंट हुआ, इसके बाद एक तरह से ये इसके लिए करियर का आसिम मुनीर के सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट आ गया था, क्योंकि महज 8 से 9 महीने के बाद ही इसे इस पद से हटा दिया गया और ये अब तक के पाकिस्तान के इतिहास का सबसे छोटा टेन्योर है किसी भी ISI चीफ का। बहुत ही बड़ी बेइज्जती थी इसके लिए। ऐसा क्यों किया गया था अब आपको ये बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। स्टडी IQ आपकी UPSC की जर्नी को हमेशा मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है और ये जो सारे कोर्सेज हैं जो आपकी इस जर्नी को आसान बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है और बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है। ये सारे कोर्सेज और बैचेज अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेटेस्ट कोर्सेज हैं क्योंकि जल्दी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। इन्हें ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मिल जाएगा, एक नंबर भी मिल जाएगा। लिंक पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उस कीमत पर जो अभी आपको दिख रही है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे सॉल्व करा सकते हैं। वहाँ भी आप बता सकते हैं कि VJ Live के कोड हम लगाना चाहते हैं। यहाँ आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। जैसा हमने आपको बताया कि आसिम मुनीर का जो कार्यकाल था एक तरह से ISI के चीफ की तरह, वो महज 8 से 9 महीने में ख़त्म हो गया था और एक बड़ी बेइज्जती थी उसके लिए। जो इमरान खान ने उसे चीफ बनाया था ISI का 2018 अक्टूबर 10 को, वो कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया इमरान खान के ही द्वारा 17 जून 2019 को। ऐसा 2 बड़े कारणों से हुआ था। पहला कारण तो ये था कि जब ISI का चीफ था आसिम मुनीर, टेररिज्म को हमेशा स्पॉन्सर करता हुआ तो आ ही रहा था, लेकिन इस समय पर भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया इन लोगों ने। इसी की लीडरशिप में ISI के द्वारा प्लान किया गया एक बड़ा अटैक, जिसे आप पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं, फरवरी 2019 में भारत के ऊपर प्लान किया गया। हमारे 40 CRPF के जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त भी हुए इस पूरे अटैक के अंदर और पुख्ता सबूत सामने भारत के पास भी थे, जिन्हें वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड फोरम पर जाकर रखा गया। बताया गया कि किस तरह से ISI का पूरा हाथ है आतंकवादी संगठनों के साथ, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के साथ में इस अटैक को, पुलवामा अटैक को अंजाम देने में। यहाँ से वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड पूरा जो फोरम है, US है, उसने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया और यहीं से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के नज़रों में खटकने लगा था आसिम मुनीर, क्योंकि ISI चीफ के तौर पर उसने काम किया था और पाकिस्तान का सीधा नाम यहाँ पे सामने आया था। लेकिन एक और दूसरा कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी, ये जो पाकिस्तान का ISI चीफ था आसिम मुनीर, इसने इमरान खान को कहीं ना कहीं दूसरे उनके अपोजिशंस के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने का प्लान बना लिया था। इसकी शुरुआत इसने इस तरह से की कि सेम यही जून का महीना था, जून 2019, इमरान खान को जाके आसिम मुनीर ने कहा कि आपकी जो वाइफ हैं बुशरा बीवी, उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, वो हमें मिले हैं और उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इसमें धमकाया जा रहा था आसिम मुनीर के द्वारा इमरान खान को, प्रधानमंत्री को, और ये बात इमरान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जून 17, 2019 का वो समय था जब आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटा दिया जाता है। एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और यहीं से, इसी इंसिडेंट के बाद में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान PM की जो कुर्सी थी उसको टारगेट करना शुरू कर दिया और इमरान खान के अपोजिशन के जो पार्टी के लोग थे, शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके साथ मिलकर सीधा PM की कुर्सी पर टारगेट करना शुरू किया। लेकिन इसमें अभी समय लगने वाला था, ये 2019 की बात है। इसके बाद आसिम मुनीर को यहाँ से गुजरावाला में कॉर्प्स कमांडर के पद पर भेजा गया, वो वहाँ पर रहा, तैनात रहा। उसके बाद GHQ में जनरल हेडक्वार्टर में भेजा गया, वहाँ पे क्वार्टर मास्टर बन गया। करीबन 3 साल तक अपनी पोजीशन को मजबूत करता रहा आसिम मुनीर। लेकिन इसके बाद साल आता है 2022, अप्रैल का महीना था और अचानक से आधी रात को प्रधानमंत्री इमरान खान की जो सरकार थी उसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सडनली गिरा दिया जाता है। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये प्रॉपरली देखा गया कि इसमें आसिम मुनीर का भी हाथ था, जो फॉर्मर ISI चीफ था। उसने ही नई गवर्नमेंट के साथ मिलकर इमरान खान की सरकार को गिराया था, इमरान खान से बदला लेना चाहता था क्योंकि, और ये भी देखा गया कि एक तरह का इसको पार्लियामेंट्री कू का नाम दिया गया था साफ साफ। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनल एक पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के अंदर लगातार, जो इनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी एक ड्रामा चलता रहता है, वो सामने नजर आता है इसमें। खैर, कुछ ही महीने के बाद अब जो अगला इनका टारगेट था, जिस वजह से नई सरकार जो बनी थी, अब क्योंकि तोहफा भी तो देना था अपने सेवक को, जिसने सेवा की है, लगातार सरकार बनवाई है, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवाया है। इसके लिए क्या किया गया कि नवंबर का टाइम था, नवंबर 2022 में, उस समय पर जो जनरल था, जनरल कमर जावेद बाजवा का रिटायरमेंट का समय आने वाला था, पाकिस्तान आर्मी का चीफ।
उसका रिटायरमेंट पूरा होने वाला था, लेकिन बाजवा चाहता था कि उसका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंशन मिल जाए, कम से कम कुछ सालों का एक्सटेंशन जो है वो उसको मिल जाए। और इसकी वजह से बाजवा कर क्या रहा था कि जो एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, जिसमें वो नाम थे जो कि आगे जाके अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं पाकिस्तान के, उनकी उस लिस्ट को आगे बढ़ा ही नहीं रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो लिस्ट दी ही नहीं जा रही थी, उस लिस्ट को फाइनल किया ही नहीं जा रहा था बाजवा के द्वारा। ये जो चीज़ें थी, ये इंटरनल ड्रामा जो है लगातार चलता है पाकिस्तान में, वो सामने यहाँ भी दिख रहा है साफ साफ। खैर, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल बॉस नवाज शरीफ ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बाजवा को कहा कि ऐसा है कि हम अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं आसिम मुनीर को, अपने उस सेवक को जिसने हमको इस सरकार में दोबारा से लाया है, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया है। फाइनली आप ये देखिए कि 24 नवंबर 2022 का वो दिन था जब अचानक से आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये भी तब जब उस समय पर जो आसिम मुनीर था वो लेफ्टिनेंट जनरल था। लेफ्टिनेंट जनरल का पद जो था उसका भी रिटायरमेंट आने वाला था 27 नवंबर को, लेकिन 3 दिन रुका भी नहीं गया इन लोगों से। अचानक से 24 नवंबर को ही इसे आर्मी चीफ बना दिया जाता है अगले 3 साल के लिए। अब ये COAS था, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। तो जब आसिम मुनीर बना पाकिस्तान आर्मी का चीफ, इसने सीधा इसके बाद फुल एक्शन मोड जो था वो अपना ऑन कर दिया इमरान खान के खिलाफ। कई सारे जो केसेस थे करप्शन के इमरान खान के ऊपर लगा दिए गए। उसमें कुछ केसेस थे जिसमें से नाम था पहला तोशाखाना केस, अगस्त 2023 का एक केस जिसमें इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा हुई। बेसिकली ये केस जो था वो इस तरह से था कि इमरान खान ने स्टेट गिफ्ट्स जो हैं, जो राज्य के गिफ्ट हैं, तोहफे हैं, उनकी कीमत करीबन 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थी, उन सब का ब्यौरा जो है वो नहीं दिया है। मतलब उसका डिटेल जो है वो कहाँ गया पैसा, उसके बारे में नहीं बताया। तो ये जो सेंटेंस था, इसको 3 साल की सज़ा जो थी इमरान खान को 2023 में अगस्त में दी गई। बाद में इस सेंटेंस को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इमरान खान तब भी जेल में रखा गया उसको। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कई सारे और करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए थे। एक बड़ा केस ये था जिसमें ना सिर्फ इमरान खान, उसकी वाइफ बुशरा बीवी को भी जेल में डाला गया है, और इस समय भी ये लोग जेल में हैं। ये केस था आदिल कादरी ट्रस्ट केस। इस केस के अंदर जनवरी 2025 में इमरान खान और उसकी वाइफ को, बुशरा बीवी को, आदिल कादरी ट्रस्ट केस में कन्विक्टेड पाया गया। बेसिकली ये केस क्या था कि इसके अंदर इमरान खान ने एक रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज का नाम आप लोगों ने सुना है? मलिक रियाज बहरिया टाउनशिप का ओनर है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है, और सीधा सीधा कनेक्शन उसका किससे है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम के साथ में बहुत ही पुराना संबंध इसका देखा जाता है। जब एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, बेसिक कॉन्ट्रैक्टर मलिक रियाज, उस समय से दाऊद इब्राहिम की पनाह में आकर ये इस पोजीशन तक पहुंचा कि पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउनशिप, सबसे बड़ा जो एक स्काई स्क्रैपर है पाकिस्तान का, बहरिया आइकन, वो भी उसका है। और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि बहरिया आइकन के आसपास ही दाऊद इब्राहिम का भी घर है। ये सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ याद होगी अगर आपको याद दिलाया जाए। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के एक चैनल पर बैठकर ये बात कही थी जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना था कि आपको पता नहीं है कि आखिर किसके कहने पर ये प्रधानमंत्री जो हैं वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप ये इसको कनेक्ट करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए एक तरह से, कि आदिल कादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान फंसता है। उसके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए कि मलिक रियाज को करीबन उसने ब्राइब जो है 190 मिलियन पाउंड्स की, वो जो है पाकिस्तान के ट्रेजरी में जमा उसको कराया है। उसका एक तरह से ब्राइब उससे किया है, किसी तरह से इनका एक इंटरनल केस चल रहा था, उसके अंदर हेल्प की है मलिक रियाज को। तो मलिक रियाज दाऊद इब्राहिम का आदमी है। तो जावेद मियांदाद किसके लिए कह रहा था कि किसने बनवाया है इमरान खान को प्रधानमंत्री, उसका डायरेक्ट इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। कई उस समय बहुत न्यूज़ में उठा भी था, और इसको यहाँ से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। खैर, इमरान खान को इस केस में, आदिल कादरी ट्रस्ट केस में 14 साल की सज़ा हुई, बुशरा बीवी को 7 साल की सज़ा हुई। इस समय जेल में है, इस समय रावलपिंडी के एक अदियाला जेल में है बंद। तो इमरान खान का पॉलिटिकल कमबैक पूरी तरह ख़त्म किया, अपने बॉस का ही गद्दारी का एक सबसे बड़ा निशान यहाँ से मिलता है। दूसरी चीज़, आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे उसकी रूथलेस पावर, उसका रूथलेस ऑपरेशंस को दिखाया जाता है यहाँ पे। सबसे पहले उसने अपने अपोनेंट्स को आर्मी से निकाल दिया। जो कॉर्प्स कमांडर्स थे, जो भी उसके विपरीत जाते थे, जो उसके खिलाफ जा रहे थे, उनको अपने लॉयलिस्ट से रिप्लेस कर लिया। यानी जो उसके लोग थे, वो बेसिकली वही चीज़ है कि अपने लोगों को सामने लगाइए और बाकियों को निकाल दीजिए। तो वो चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में लगातार इसने आके की। इसके अलावा उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम को भी चेंज करके रख दिया, अपनी एक तरह से मुट्ठी में ले लिया। उसने सुप्रीम कोर्ट क्लींजिंग की। किस तरह से की गई है पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए, मुनीर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक अमेंडमेंट पास करवाया। इतनी पावर रखता है कि एक अमेंडमेंट पास करवाया, जो अमेंडमेंट था जिसमें कहा गया कि जजेस को सुपरसीड किया जा सकता है।
इसके बाद इमरान खान के जितने भी सपोर्टिंग जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उन सभी को सुपरसीड करा के अपने जजेस को रखवाया वहां पे, उनको हटा दिया गया। दूसरी चीज उसने क्या किया, इसी ताकत के साथ में कि पार्लियामेंट में एक और अनप्रेसिडेंटेड मूव किया, यहाँ पे एक और अमेंडमेंट लाता है जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल तक एक्सटेंड करवा दिया गया। यानी कि अब जो आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तान का चीफ है, जो 3 साल के लिए COAS बना था, अब वो 2027 तक चलेगा उसका टेन्योर। 2027 तक वो चीफ रहेगा और इसमें उसने कोई एज लिमिट भी नहीं रखी है, नए अमेंडमेंट में ना कोई एज लिमिट रखी है। और साथ ही साथ में ये जो टेन्योर है ये उसको एक्सटेंड कभी तक भी कितना भी कर सकता है। डिक्टेटर की तरह ही काम कर रहा है पूरी तरह यहाँ पे। अच्छा, आप ये देखिए कि जितने पॉलिटिकल लीवर्स हैं पाकिस्तान के, अब वो आसिम मुनीर के हाथ में है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से आगे निकलकर एक डिक्टेटर की तरह यहाँ पे फिगर बन चुका है। पाकिस्तान का पहला ऐसा आर्मी चीफ है जिसको जनरल जिया उल हक के बाद में देखा गया है कि जो इस्लामिक नेशनलिज्म जो है वो पाकिस्तान आर्मी में पूरी तरह से ला रहा है। हर एक मूव में पाकिस्तान के ये दिखता है, वो उसे प्रमोट भी करता है, जिहादी मानसिकता को ला रहा है। हाफिज़ कुरान की इमेज जो है उसकी बनी हुई है कि इसको कुरान पूरी तरह से मेमोराइज है, याद है, उसका एक बड़ा हिस्सा उसको एक इमेज में उसकी इजाफा करता है। 2023 में पेशावर में एक जिरगा ट्राइबल जिरगा था, वहाँ पे इसने अपनी एक स्पीच दी आसिम मुनीर ने। उस स्पीच में कहा इसने कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद लड़ रहे हैं, कामयाबी हमारी होगी। पाकिस्तान का मकसद शहीद या गाजी होना है, पाकिस्तान आर्मी का मकसद शहीद या गाजी होना है। और इस स्पीच के बाद में पूरी दुनिया भर में इसे जिहादी जनरल का जो टाइटल था, जो टैग था, वो मिल गया था। मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिखाई दिया। ये अभी तक आप अगर देखें तो 2019 में जो सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया 26/11 के बाद 2019 पुलवामा अटैक फरवरी में 40 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ISI का उस समय पे चीफ था, फुल फ्लेज नाम सामने आया आसिम मुनीर का। और इसके बाद पहलगाम टेरर अटैक, मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम जो वो लगातार उस पर लग रहा है, क्योंकि सारी जो कड़ियाँ हैं वो जाके जुड़ रही हैं TRF से। और TRF को बनाया उसी समय गया जब आसिम मुनीर ISI का चीफ था। और ISI के गाइडेंस के साथ में ही अक्टूबर 2019 में ऑनलाइन इन 4 ऐसे छोटे आउटफिट्स को, टेरर आउटफिट्स को बनाया गया था, जिसके लिए जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के टेररिस्ट इसमें लगे थे, शामिल हुए थे। फाइनली फिजिकल एंटिटी बन के मार्च 2020 के अंदर या अप्रैल 2020 का वो समय था जब फाइनली इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। और इस सब के पीछे कौन था? आसिम मुनीर। खैर, मुनीर ने इसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करना भी शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए कि इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसको देखकर अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर ये कर क्या रहा था। 2025 में ही जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बनते हैं, मुनीर ने ISIS के एक कमांडर को, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफुल्लाह को अरेस्ट करवाया पाकिस्तान के अंदर से। वो पाकिस्तान में पनाहगार था, वहाँ पे रह रहा था। सारे ही आतंकवादी रहते हैं, कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है इसमें। ISIS का एक कमांडर वहाँ पे पनाह लेकर रह रहा था पाकिस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं ISIS, ये जो आसिम मुनीर था, इसी ने उसको पनाह दिलवाई होगी, क्योंकि जब आर्मी चीफ है, ISI का चीफ है, तो क्या इसको नहीं पता होगा कि कौन कौन आतंकवादी यहाँ पे पनाह लेकर रह रहे हैं हमारे यहाँ? तो खैर, लेकिन इसने कराया क्या? US के साथ में बातचीत की। US मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ना चाहता था, ISIS के इस कमांडर को। क्यों? क्योंकि उसने जो एबी गेट बॉम्बिंग की थी अफगानिस्तान में, जब 13 US के जो ऑफिसर्स, जो सर्विस मेंबर्स थे, वो मारे गए थे। वो इवैक्यूएट कर रहे थे यहाँ से, अफगानिस्तान से US जा रहे थे। उस समय पर एक एबी गेट बॉम्बिंग थी, उसमें मोहम्मद शरीफुल्लाह का नाम सामने आया था। उसी इवेंट के बाद में, उसी अटैक के बाद में शरीफुल्लाह पाकिस्तान जाके रहने लगा था। तो ये बात सामने आती है कि पहले आसिम मुनीर पहुँचा 2025 में प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के उसके पास, वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करके ये एक डील की। डील क्या थी कि हम आपको मोहम्मद शरीफुल्लाह देंगे, इसके बदले में आप हमें पैसा दीजिए हमारे F-16 के मेंटेनेंस के लिए। और ऐसा हुआ भी। आप ये देखिए कि जब शरीफुल्लाह को भेजा गया है, उसका एक्स्ट्राडिशन किया गया है पाकिस्तान से US, डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का आसिम मुनीर का, बल्कि इंटरेस्टिंगली ये देखा गया कि 1 हफ्ते के बाद ही इस एक्स्ट्राडिशन के, शरीफुल्लाह के, US ने पाकिस्तान को $397 मिलियन रिलीज़ किए उनके F-16 के मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो जेट्स और ये विमान जो यूज़ कर रहे हैं इस समय पर भारत के साथ में, इसके पीछे किसका बैकग्राउंड और किसका सपोर्ट है, ये आप यहाँ से भी एक तरह से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और सामने आती है, नोटिस करने वाली बात है बेसिकली, कि पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक में आसिम मुनीर का नाम सामने आया, पाकिस्तान का पूरा नाम सामने आया, सारे सबूत सामने। लेकिन ट्रंप ने इसकी सिर्फ निंदा की, इस अटैक की।
ट्रंप ने कोई ऐसा स्टेटमेंट या कुछ भी जारी नहीं किया। इवन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने ये कहा कि पाकिस्तान को कभी डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया गया ट्रंप के द्वारा, यूएस के द्वारा। कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और बड़े ही ह्यूमरस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि पुराना बहुत सालों से चल रहा है, इनफैक्ट उन सालों से भी ज़्यादा पुराना है जब से इनका कॉन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है, और दोनों मिलकर ही सॉर्ट करेंगे। तो खैर ये तो वो यूएस की बात है। इसके अलावा चाइना और टर्की, हम सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान चाइना से सोफिस्टिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आइटम्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो सब लगातार पिछले 2 सालों से 3 सालों से लेता जा रहा है। टर्की से स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगातार ले रहा है। ये सारी चीज़ें हमने टर्की को सपोर्ट किया, भारत ने टर्की को उसके क्रूशियल टाइम्स में सपोर्ट किया, लेकिन टर्की क्या कर रहा है हमारे साथ में, पाकिस्तान को लगातार जो वॉर आइटम्स हैं, वेपन्स हैं, वो सप्लाई कर रहा है। फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये सब तब कर रहा था आसिम मुनीर जब पाकिस्तान में भुखमरी की हालत एक तरह से छाई हुई थी। ये जो पिछला 1 साल निकला है, पिछले जो 2 साल हैं इनके अंदर, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स को देखें, फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद पाकिस्तान आर्मी का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये जो था ये शुरू कर दिया था आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के बाद। मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, सारा पैसा जो है वो आर्मी के वेपन्स में लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही जो एक बैकग्राउंड है, जो एक बैकिंग है टर्की, चाइना और यूएस की, इसी की वजह से आज ये हिम्मत कर पा रहा है कि भारत के साथ जंग की जा सकती है, भारत का सामना किया जा सकता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, लगातार आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के लिए आपको एक और चीज़ बता दी जाए, देखिए PIB, MIB और PIB फैक्ट चेक का चैनल ट्विटर पर, एक्स पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किसी भी वीडियो में, किसी भी पोस्ट पे, किसी विजुअल पे या कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर होता है, आपके पास आता है, इस समय पर जो देश में माहौल चल रहा है, बिल्कुल भी उस पर भरोसा आपको नहीं करना है। वीडियो में कोई भी कहे यहाँ अटैक हो रहा है, वहाँ अटैक हो रहा है, आप तब उस पर यकीन करेंगे जब वो PIB, MIB की तरफ से कहा जा रहा है, ऑथेंटिक सोर्स, प्रॉपर फाइल्स के साथ में उनके द्वारा बता दिया जाता है। क्योंकि और वहाँ पे वो ऑफिसर से जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, वो आप ही के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात लगातार लगे हुए हैं। तो जो एक्सपीरियंस और प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, भारत के IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, MIB में काम कर रहे हैं, उनकी बातों पर आप भरोसा करेंगे, उन पोस्ट पर भरोसा करिए। इस क्रूशियल टाइम में अपने सभी लोगों को बताइए आसपास के, MIB का, PIB का और PIB फैक्ट चेक का जो पेज है ट्विटर पर, एक्स पर, उसको फॉलो कर लें। खैर ये जो कहानी आसिम मुनीर की आज यहाँ पे समाप्त होती है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का इस समय का सबसे पावरफुल शख्स पाकिस्तानियों के लिए माना जाता है, भारत के सामने सिर्फ एक लालची, ढोंगी, एक गिरा हुआ नीच किस्म का इंसान है, एक क्रूर, एक जिहादी जनरल है जो निहत्तों पर वार करता है, AK-47 M14 कार्बाइन से निहत्तों पर गोलियां चलवाता है। तो खैर पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल जो एक पूरा फील्ड है, जो एक सीन है, उस पर कब्जा कर चुका है पूरी तरह से। इमरान खान जो कभी उसका बॉस हुआ करता था, आज वो जेल में है आसिम मुनीर की वजह से। दूसरे लोगों के साथ मिलके गद्दारी करना, धोखा देना, ये उसकी फितरत है। और कहीं ना कहीं अब ये 2027 तक या हो सकता है उसके आगे तक भी पाकिस्तान के अंदर, जब तक ये इनका मिलिट्री कू नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान की उस ड्राइवर सीट पर बैठा रहेगा आर्मी चीफ की, क्योंकि आर्मी ही पाकिस्तान में आका है, उसी की सारी चीज़ें, उसकी बातें मानी जाती हैं। लेकिन जो इसकी जिहादी आइडियोलॉजी है ना, ये ना सिर्फ जो ये इसके पाकिस्तान के इंडिया की तरफ एग्रेसिव मोड है जो ये अपनाता है लगातार, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खामियाजा भुगतने वाली बात है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि इस समय पर जो साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स है, उसमें भी एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर की ये जिहादी मानसिकता। तो इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्दी ही खबर मिलेंगी आपको कि आसिम मुनीर से छुटकारा पा लिया गया है। दोस्तों ये था आज का एपिसोड, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये एपिसोड, ये बातें पहुँचे लोगों तक। और टेलीग्राम पर हमारी जो कम्युनिटी है, चैनल है फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम कई सारी इंटरेस्टिंग जो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से, वो भी वहाँ पे शेयर करते हैं। नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होइए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।